हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 7 से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ लिख रखा हो। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमको एपी सीरीज नहीं दिया है, कहला कि उस एपी का 31वां पद बताइए। अब उस बोला कि उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको कोई एपी सीरीज नहीं दिया है, ना प्रथम पद दिया है, ना कॉमन डिफरेंस सर्वांतर दिया, कुछ नहीं दिया है। तो हम मान लेंगे, ठीक है ना। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। जो भी एपी है उसका हमने क्या किया, प्रथम पद को ए मान लिया और सार्वंतर को डी मान लिया। अब हमको बोला है कि 11वां पद 38 है। क्या दिया हमको, 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया है। अगर मान लीजिए हम प्रथम पद को ए माने हैं, सार्वंतर को डी माने हैं, तो 11वां पद के लिए अगर मैं A11 मतलब हमको A11 दिया है, A11 कितना दिया है, 38। A11 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए और डी के टर्म में, A प्लस 10D। क्या लिख सकता हूं, A प्लस 10D इक्वल टू 38। A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो ये हमारा हो गया, एक इक्वेशन बन गया। ए और डी में एक इक्वेशन बन गया। इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर दिया था, तो वहां से हमको एक इक्वेशन मिला, ए प्लस 10D इक्वल टू 38। और देखिए 16वां पद दिया है 73। 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद क्या दिया हमको, 73। तो 16वां पद को मैं लिख सकता हूं A16 इक्वल टू 73। A16 के जगह A16 को लिख सकता हूं A प्लस 15D, A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जो दो पद दिए थे, 11वां पद और 16वां पद, उससे हमको दो इक्वेशन मिल गया, दो समीकरण मिल गया ए और डी में। पहला मिला A प्लस 10D इक्वल टू 38, दूसरा मिला A प्लस 15D इक्वल टू 73। दो इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, आप दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह का लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए हैं चैप्टर 3 में। आप जो कोई मेथड यूज कर, हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, विलोपन विधि। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में से एक को 1 को घटा रहा हूं, समीकरण 2 में से एक को घटा रहा हूं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो मैं समीकरण 2 को पहले ऊपर लिख रहा हूं, तो ये बनेगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। उसके नीचे में लिख देता हूं समीकरण नंबर 1, A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जब घटाएंगे तो मैं इधर लाइन खींचूंगा तो नीचे का साइन बदल जाएगा। जो भी नीचे टर्म है, एक्सप्रेशन है, ये प्लस ए तो माइनस ए, प्लस 10D तो माइनस 10D, प्लस 38 तो माइनस 38 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। देखिए ए और ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए माइनस ए क्या होता है, 0। 15D माइनस 10D, ये बनेगा 5D। क्या बनेगा, ये 5D इक्वल टू 73 में से 38 घटा दीजिए तो आएगा 35। तो यहां से D बराबर क्या आ जाएगा, 35/5। कितना आ गया D की वैल्यू, 7 है। हमको D की वैल्यू मिल गई 7, तो सार्वंतर मिल गया। जब सार्वंतर मिल गया तो हम लोग अब यही वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो A मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहां से, यहां मैं कर देता हूं
समीकरण एक में d बराबर 7 रखने पर, जब d की वैल्यू 7 यहां पर रखेंगे तो समीकरण एक हमारा दिया है a प्लस 10d इक्वल टू 38। यहां पे मैं अगर 7 रखूं तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70। तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगा हमको -32, a की वैल्यू मिल जाएगी -32। तो इस तरह से हमको प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया। लिख देंगे अतः प्रथम पद a बराबर -32 और सारवंतर d बराबर 7। तो हमको प्रथम पद और d मिल गया, सारवंतर मिल गया। हमसे पूछा क्या है, 31वां पद। क्या पूछा है? 31वां पद। तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 31वां पद। 31वां पद मतलब हमको पूछा है 831। 831 को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 30d, a प्लस 30d। 31 को लिख सकता हूं a प्लस 30d। अब a की वैल्यू हमको क्या मिला है? -32 प्लस 30 इंटू 7। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा? ये बनेगा -32 प्लस 210। 210 में से घटा दीजिए 32, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 20 में से 3 जाएगा 17, तो 178 हो जाएगा 31वां पद। तो इस तरह से हमारा जो भी हमको 31 पद पूछा था, 31वां पद, तो थोड़ा आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 178। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए, या नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 चालू करने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए टोटल इसमें इस बार एपी का टोटल पद दे दिया, कितने पद है? 50 पद है, और उसमें से तीसरा पद दिया है 12 और अंतिम पद दिया है 106। मतलब ये 50वां पद है। ये कौन सा पद है? 50वां पद। ये तीसरा पद है और ये 50वां पद है, अंतिम पद। तो हम वही चीज करेंगे, पहले हम ए और डी को मान लेंगे। माना प्रथम पद मानस एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। सार्वअंतर को डी मान लिए, प्रथम पद को ए मान लिए। कह तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब तीसरा पद ऐसे, तीसरा पद 12 दिया है। तीसरा पद क्या दिया है? 12। मैं इसको लिख सकता हूं A3 बराबर 12 लिख सकता हूं। A3 को ए और डी के टर्म में लिखेंगे, क्या लिखा? a प्लस 2d। क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। तो ये बनेगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमको एक समीकरण मिल गया, a प्लस 2d बराबर 12। अब देखिए ये बोला है कि अंतिम पद में 50वां पद है, और हमको दिया है 50वां पद। 50वां पद दिया है 106। A50 दिया है। क्या दिया है? A50 बराबर 106। A50 को लिख सकता हूं a प्लस 49d बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां भी हमको दो समीकरण मिल गए, ए और डी में दो समीकरण मिल गए। ए और डी में दो समीकरण मिल गए। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे किया जाए, वही देखिए यहां भी जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमको मिला था समीकरण, उस तरह मिल गया।
तो 2 में से 1 को घटा, देखिए 2 में ज्यादा नंबर दिखा, बराबर दिखा, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूं तो बनेगा a प्लस 49d बराबर 106, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके नीचे लिख दो समीकरण नंबर 1, 12, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। घटाएंगे तो नीचे का साइन बदलेगा, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म। तो 49 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 47, 47d बराबर, ये आ जाएगा कितना, 106 में से 12 घटा दीजिए तो आ जाएगा 94। तो यहां से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 94/47, कितना आ गया डी की वैल्यू 2। हमको डी की वैल्यू मिल गई, क्या मिला 2। यही डी की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो अब मैं बाकी कैंसिल कर देता हूं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पे, तो जब डी बराबर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये समीकरण 1 हमारा ये a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू क्या रख देंगे 2, तो क्या बन जाएगा, a हमारा मिला है कितना, अच्छा ये निकालना है, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 क्या होता है 8, a की वैल्यू क्या मिल गई 8। तो हमको प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, तो लिखेंगे अतः एपी का प्रथम पद, प्रथम पद हमको क्या मिल गया 8, और सार्वंतर क्या मिल गया 2, और सार्वंतर, सार्वंतर क्या मिल गया 2 मिल गया। हमसे पूछा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद मतलब A29, तो जब A और D पता है तो यहां से निकाल सकते हैं 29वां पद, 29, 29वां पद मतलब हमसे A29 पूछ रहा है। A29 को लिख सकता हूं A प्लस 28D, A प्लस 28D, वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू क्या है 8, ये हो गया 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ दीजिए 64 आ जाएगा। तो यहां से 29वां पद क्या मिल गया हमको 64 मिल गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जो लोग लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं आप। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें, जो लोग क्लास देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें एक बार वीडियो को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं स्क्रीन करके क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हमको एक एपी सीरीज का तीसरा और 9वां पद दे दिया है, अब बोला कि कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एपी सीरीज का प्रथम पद ए और डी निकालेंगे। जब ए और डी मिल जाएगा हम बता सकते हैं कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले चलिए हम ए और डी निकालते हैं। तो माना एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। हम मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर क्या है डी है। हमको दिया है कि तीसरा पद, तो तीसरा पद हमको क्या दिया है, तीसरा पद मतलब A3 दिया है। A3 कितना दिया है हमको 4 दिया है। तो A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और 9वां पद दिया है -8, 9वां पद लिखेंगे, 9वां पद, 9वां पद A9, A9 दिया है -8, A9 को लिख सकता हूं A प्लस
8d इक्वल टू -8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए जब भी दो समीकरण मिलेगा हम लोग को वही काम करना पड़ेगा, समीकरणों को सॉल्व करके ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद जो चीज पूछे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले दो समीकरणों को सॉल्व कर क्या करेंगे, दो में से एक को घटा रहा हूं मैं। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर देखिए कैसे घटाएंगे। पहले समीकरण दो को मैं लिख रहा हूं ऊपर, a प्लस 8d बराबर -8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जिसको घटाते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। घटाइए, साइन बदल जाएगा नीचे, माइनस माइनस माइनस, ये जितने साइन है नीचे वाले का वो सबका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए यहां से a और 1 कट जाएगा, 8d माइनस 2d ये हो जाएगा 6d। क्या हो जाएगा ये 6d। -8 -4 -12 हो जाएगा, तो यहां से d की वैल्यू मिल जाएगी -12/6। ये आ गया -2। हमको यहां से d की वैल्यू क्या मिल गई -2। अब क्या करेंगे, यही d की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना। जब d बराबर -2 रखेंगे समीकरण 1 में, तो मैं इधर कर देता हूं। समीकरण 1 मेरा ये है a प्लस 2d बराबर 4। तो यहां से मैं d की वैल्यू रखूंगा -2, तो ये बनेगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a -4 इक्वल टू 4। ये -4 उधर जाएगा, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a कितना आ गया 8 आ गया। प्रथम पद मिल गया, सावंतर मिल गया, तो लिखेंगे अतः प्रथम पद a बराबर कितना आ गया 8, और सार्वंतर कितना आया है -2, और सार्व अंतर d बराबर कितना आ गया -2। तो प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। हमसे पूछा क्या है, बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो मैं मान लूंगा कि माना nth टर्म, nवा पद शून्य होगा, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है ना। देखेंगे माना nवा पद, an पद शून्य होगा, मैं an को क्या मान लिया, शून्य मान लिया। an का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह क्या रख देंगे 0, क्योंकि शून्य बोला है। a की जगह क्या रख देंगे 8 प्लस n-1 इंटू -2। अथवा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 को पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 0 बराबर 8, ये हो जाएगा -2n प्लस 2, -2n प्लस 2। देखिए -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 का n में -2n, -2 का -1 प्लस 2 होगा। अब -2n को इधर लेके आ रहा तो बनेगा 2n बराबर 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10/2। ये क्या आ जाएगा 5। तो पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, लिख देंगे अतः पांचवा पद शून्य होगा। हमसे ये पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिए, 9 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। 17वां पद दिया है, 10वां पद से 7 अधिक दिया है, समांतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तरह का हम लोग समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले मैं इसको इरेज करूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है, कह रहा है उसका 10वां पद 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करेंगे हम लोग, प्रथम पद को ए मानेंगे, सर्वांतर को डी मानेंगे, और जब तक ए मालूम चलेगा तो हम डी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। माना एपी का प्रथम पद ए
और सार्वंतर डी है, और सार्वंतर डी है। एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है। हाँ, देखिए हमको एक कंडीशन दिया कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद को मैं लिख सकता हूं A17 लिख सकता हूं, और 10वें पद को लिख सकता हूं A10। ठीक है, हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लोग? प्रश्नानुसार। करेक्ट। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये अधिक है, कितना अधिक है? 7 इससे। तो क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख दूंगा +7। अब देखिए 17वां पद को मैं लिख सकता हूं A+16D, A+16D, और इसको लिख सकता हूं A+9D +7, A+9D +7। अब देखिए यहां से A और A कट जाएगा, A और A क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो बस D बचा है, तो D में सॉल्व कर दीजिए। इस 9D को इधर लेके चले जाइए तो क्या बनेगा? 16D - 9D, इधर क्या बचेगा? 7। अब इसको सॉल्व करिए। 16D - 9D कितना होता है? 7D। 7D = 7, तो D = क्या आ जाएगा? 7/7। क्या आ गया? 1। D की वैल्यू क्या आ गया? 1। हमसे सार्वंतर पूछा ही है तो लिख देंगे अतः सार्वअंतर बराबर 1। इतना ही काम करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं आज। टोटल क्वेश्चन इसमें 20 है, सब तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हम लोग कर ले आज उसके अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 11 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब इस बार हमको श्रेणी दे दिया है, समांतर श्रेणी दे दिया है। क्या दिया है समांतर श्रेणी? 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ये हमको समांतर श्रेणी दिया है। तो यहां से पहले हम प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या है यहाँ पे? प्रथम पद ए कितना है? 3। सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर डी है 15 - 3, मतलब 12 तो सार्वंतर हो गया। अब एक और है कि इसमें से 54वें पद से 132 अधिक करना है। बताना है कि वो जो 54वें पद से 132 अधिक हो वो कौन सा पद होगा ना। तो पहले मैं निकालता हूं 54वां पद। क्या निकालता हूं? 54वां पद। 54वां पद, 54वां पद। ठीक है, 54वां पद क्या होगा? A+53D, और इसमें बोला है कि 132 अधिक करना है ना, तो 132 में बाद में जोड़ लूंगा। तो चाहे एक काम करते हैं, पहले तो लिख देते 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा? 54वां पद से 132 अधिक, क्या 132 अधिक होगा? ये हो जाएगा आपका A54 + 132, A54 + 132। A54 का लिखूंगा A+53D +132। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जगह लिखेंगे 3 + 53 × 12, ये एक में रहेगा +132। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 135 हो जाएगा ये, अब प्लस 12 × 36, अब 12 × 5 = 60, 3 = 63, 636 135। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 771 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 771। अब देखिए मैंने क्या किया, 54वें पद में 132 जोड़ दिया हूं, तो क्या आया? 771। अब हमको इसको बताना है कि जो 771 इस सीरीज में, इस श्रेणी में कौन सा पद होगा। तब मान लेंगे, माना 771 दिए गए एपी का
दिए गए एपी का एनवा पद होगा, एनवा पद होगा। हमने मान लिया कि कौन सा पद होगा, एनवा पद। हमको एन निकालना है, तो ये एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एन का फार्मूला मैं लगाऊंगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह लगा सकता हूं। अब ये इसी की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं फार्मूला यहां लिख लेता हूं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये एन पद, एन की जगह क्या रखेंगे, 771। मैं यहां रख देता हूं 771 इक्वल टू ए, हमको पता ही है ए कितना है 3 प्लस एन निकालना है तो इसको एन ही रहने देते हैं, और डी कितना है 12। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते, पहले मैं 3 को इधर लेके आता हूं। जब 3 को इधर लेके आऊंगा, चलिए, तो 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12 हो जाएगा। अब 771 में 3 घटा दीजिए, 11 में 3 जाएगा 8, ये हो जाएगा 768। अब 12 को मैं इधर लेकर आता हूं डिवाइड में, इधर बचेगा n माइनस वन। अब देखिए 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 12 छक 72 और 12 चौक 48, n माइनस वन। माइनस वन किधर लेके आइए, तो यहां से फाइनली n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 65। तो कह रहा है कि कौन सा पद होगा, लिख देंगे 771। अतः दिए गए एपी का 65वां पद, 65वां पद 771 होगा। ये क्वेश्चन करना था हम लोग को ना, हमको निकालना था कि कौन सा पद 771 होगा। तो मैंने क्या किया, पहले 54वां पद निकाला, उसमें 132 जोड़ दिया, तो आ गया 771। तो हमको ये पता करना 771 जो कौन सा पद होगा। 771 के मान लेंगे एन होगा, एनवा पद है, फिर एन का फार्मूला लगा दिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू 771 के सॉल्व कर दिए, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल के आ गई हमको 65। तो इसे मान चला कि जो भी सीरीज है समांतर श्रेणी है, इसका 65वां पद जो होगा वो 771 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इसको वीडियो पूछ करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वअंतर क्या है, समान दिया है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, कह रहा है कि अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां दो समांतर श्रेणी की बात चल रही है और सार्वअंतर समान है। तो देखिए मैं पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए मानूंगा और दूसरे को ए डैश मानूंगा। कैसे, देखिए, माना प्रथम एपी का पहला पद, प्रथम एपी का पहला पद को मैं मान लिया ए, क्या मान लिया ए, और दूसरे एपी का पहला पद को क्या मानेंगे, दूसरे एपी का पहला पद, इसको मान लेंगे हम लोग ए डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं, ए डैश। दो समांतर से दोनों का ए नहीं मान सकते, उसका अलग अलग मानना पड़ेगा। तो पहले पद को, पहले समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया ए, दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया ए डैश। देखिए कौन है, सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर दोनों क्या है, समान है। लिखेंगे सार्वअंतर इक्वल टू डी। सार्वअंतर क्या मानेंगे हम लोग, सार्वअंतर को हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का समान है तो पहले का भी डी होगा, दूसरे का भी डी होगा। तो ये दोनों समांतर श्रेणी का समांतर हो गया। देखिए हमको दिया है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, हमको क्या दिया है, ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100 दिया है। कह रहा है कि दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100। अब थोड़ा सॉल्व करिए, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 99 डी माइनस, इसको लिख सकता हूं ए डैश प्लस 99 डी बराबर 100। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 99 डी, ये ब्रैकेट है, बाहर माइनस साइन बदल जाएगा, माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर 100। अब देखिए 99 डी और माइनस 99 दोनों कट जाएगा, प्लस में माइनस में, फाइनली बचेगा क्या, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश बराबर 100। इसको मैं कर लिया समीकरण नंबर 1।
समीकरण नंबर 1 क्योंकि आया a माइनस ए डैश बराबर क्या आ गया 100। हमसे पूछ रहा है कि हजारवें पद का अंतर क्या होगा। हमसे ये पूछ रहा है a 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर, ये पूछ रहा है। तो इसके जगह पर लिख सकता हूं a प्लस 999d। ठीक है, चलिए मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि एक ही बार में हो जाए। यहां में कर देता हूं। हमसे पूछा है a 1000 माइनस ए डैश 1000 कितना होगा। ठीक है, इसका डिफरेंस पूछा है हमसे। तो अब इसको मैं लिखूंगा a प्लस 999d माइनस ए डैश प्लस 999d। अब यहां सॉल्व करें थोड़ा इसको। a प्लस 999d माइनस ए डैश माइनस 999d। देखिए 999d और माइनस 999d दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या आई है 100। क्या आएगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि हजारवें पदों का अंतर क्या आ जाएगा 100। तो लिखेंगे अतः हजारवें पद का अंतर बराबर 100। जब 100वें पद का अंतर 100 है तो हजारवें पद का अंतर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर ले। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करिए ताकि आपके जो भी दोस्त हो वो लोग पढ़ लगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे कोई सीरीज दिया नहीं है, न प्रथम पद दिया है न सर्वांतर दिया है। हमसे ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो हम समांतर श्रेणी बनाएंगे और फिर वहां से हम लोग उसका नंबर निकालेंगे। तो देखिए 3 अंक वाली संख्या कहां शुरू होती है, 3 अंक वाली संख्या शुरू होती है 100 से। कह रहे कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 100 7 से विभाज्य होता है, नहीं होता है। 101 आगे बढ़ेगा। 100 के जब 100 7 देखो 7 के टेबल में अगर 7 में 100 को डिवाइड करूंगा तो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। 101 पे बढ़ेंगे, 101 नहीं होगा, 101 भी अगर 7 102 ये भी नहीं होगा। 103 को 7 से डिवाइड कर तभी नहीं होगा, नहीं 102 नहीं होगा, 103 नहीं, 104 105 देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 14 फटे 98, 98 के बाद जब 105 आएगा 14 फटे 98 होता है और 15 7 105, मतलब पहला नंबर जो मिलेगा 105। 105 स्टार्ट होगा 7 से डिवाइड होगा। 105 ऐसा पहला नंबर मिलेगा सब 3 अंकों में, छोटा से छोटा नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड होता है। तो हमारे देखिए समांतर श्रेणी क्या बनेगी, 3 अंकों की संख्या है। मैं बता रहा हूं सीधा एपी में बनाने जा रहा हूं। क्या एपी बनेगी हमारा, हमको मालूम चल गया पहला संख्या क्या मिलेगा 105। क्या मिलेगा 105। अब फिर इसके बाद अगर 7 जोड़ दो तो आएगा 112। 112 फिर 7 से डिवाइड होगा 112। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज बनेगी हमारा साथ साथ बढ़ते जाएगी, साथ साथ का अंतर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये 105 112 फिर क्या आएगा 119, फिर क्या आएगा 119 के बाद जाएगा 126। तो इस तरह से हमको समांतर श्रेणी मिलेगी। अब देखिए 3 अंकों वाले बोला है तो ये तो स्टार्ट हुआ है 105 से, अब खत्म कहां होगा 999 पे खत्म होगा। कहां खत्म होगा 999 पे। अब देखिए 999 7 से डिवाइड होता है, मैं इधर डिवाइड कर दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे बड़ा तो 999 ही होता है। अब मैं देखता हूं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 7 एकम 7 2, ठीक है। फिर 29 7 चौक 28 1 19 7 2 14, ये नहीं हो रहा है। 5 अभी रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब 5 ज्यादा है। 5 अगर मैं यहां से कम कर दूं 999 में से तो 999 5 आएगा 995। देखिए ये 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो 7 एकम 7 2 29 7 चौक 28 नहीं 999 5 994 आएगा, ये 994 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 1 और 7 दूनी 14, मतलब 994 जो है सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। क्या आएगा? 994। ये हमारी सीरीज बन गई। मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम ये अपने मन में करेंगे या कहीं रफ में करके हम इस तरह पर सीरीज बना लेंगे। ये जितने संख्याएं लिखा हूं मैं 3 अंकों की है और 7 से विभाज्य होने वाली है। 105 3 अंक का है, ये भी 103 अंक का है, ये भी सब 103 अंक का है, और ये लास्ट में 994 मिलेगा। ये यहां तक नंबर दिए, इतनी नंबर है 105 से लेके 994 तक जो 7 से विभाज्य हो जाती है। ये एक तरह से एपी बन गया। क्या बन गया है? एपी सीरीज है। तो यहां से देखिए प्रथम पद हमसे निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए। प्रथम पद ए है 105। मैं चाहूं सार्वंतर निकाल सकता हूं। सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर डी 112 माइनस 105, सार्वंतर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमसे पूछा है कुल कितने पद है, कितनी संख्याएं है, पद पूछा है, मतलब n निकालना है। ये लास्ट पद है। क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद हमको दिया है, अंतिम पद l, अंतिम पद l 994। हमसे पूछा है कितनी संख्या है, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n पूछा है हमसे। क्या पूछ रहा है? n। हम क्या करेंगे? अंतिम पद वाला फार्मूला लगाते हैं। अंतिम पद फार्मूला क्या होता है? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर रख दीजिए 994, ये 105 प्लस n निकालना है और d की जगह रखेंगे हम लोग 7। अब इसको साफ करें, 105 को इधर लेके आइए, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इसमें घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8। ये 7 आ जाए इसके डिवाइड में, n माइनस 1। 7 से डिवाइड करिए, इधर कर देता हूं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 2 14, 7 से 49 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 किधर भेजिए, तो n बराबर क्या आ गया? 128 हो गया। तो हमसे यही पूछा है कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो कितनी संख्या है? 128 संख्या है विभाज्य 7 से ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, छोटा सवाल है इसी तरह का। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 कर लेते हैं। उसके बाद बचेंगे 6 क्वेश्चन, तो हम लोग कल उसको करेंगे। तो आज कम से कम 6 क्वेश्चन हम लोग को हो जाए। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 14 कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसमें 20 तक है, जो बाकी क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणे है? 4 के गुणे मतलब कि 4 से डिवाइड होने वाला नंबर बताना है, बोलो। तो देखिए 10 के बाद सीरीज हमारी शुरू होगी। 10 के बाद 10 तो है नहीं, 11 4 से डिविजिबल है 11, हाँ 11 भी नहीं है। 12 डिविजिबल होता है, तो 12 से हमारा सीरीज शुरू होगा। तो हमारा एपी क्या बनेगा? देखिए मैं एपी बना रहा हूं। एपी 10 और 250 के बीच में बोला है, तो 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 शुरू होता है। 12 सीरीज क्या बनेगी? 12 16 20 24 डॉट 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 250 तक बोला है। तो 250 को पहले देखिए कि 250 4 से डिविजिबल है, 4 6 24, 4 2 8, 2 बच रहा है, मतलब 2 ज्यादा हो जाएगा। 2 कम कर दीजिए 250 में से, 2 कम करें तो कितना है? 248। तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा इसमें? 248 मिलेगा। लास्ट पद क्या मिल गया? 248। तो ये सीरीज बनेगी 12 16 20 24 डॉट 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 248। ठीक है, ये 10 और 250 के बीच में नंबर है जो 4 का गुणज है, 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है। ठीक है, अब यहां से हम लोग वही काम करना है। पूछा है कितने पद है, पदों की संख्या निकालना है, n निकालना है। चलिए पहले हम निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए, प्रथम पद ए कितना है? 12 है। सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर डी, सार्वंतर डी कितना है? 16 माइनस 12, 4 हो गया। और ये अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद एल, एल क्या है? 248। हमें पदों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है?
पदों की संख्या n पूछा हमसे, n की वैल्यू निकालनी है। तो हम अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? L इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से हम n निकाल सकते हैं। तो L की जगह रखेंगे 248 बराबर 12 प्लस n माइनस वन इंटू 4। सर्वंतर क्या है? 4। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो पहले 12 को इधर लेके आते हैं, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस वन इंटू 4। और 248 से 12 घटाएगा तो आएगा 236। कितना आएगा? और एक 4 आ जाएगा नीचे, n माइनस वन। इस 4 से डिवाइड करें, 4 5 20, 4 9 36 बराबर n माइनस वन। माइनस वन इधर आएगा, 59 माइनस प्लस वन बराबर n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। बोला कितना हो जाएगा? लिख रहे पदों की संख्या है, इसलिए पदों की संख्या क्या मिल जाएगी हमको? 60 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन बचा है। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।